बहुत समय पहले की बात है। एक ट्रेन नाहरपुर जा रही थी जिसमें बहुत से यात्री बैठे थे। रात का समय था। जैसे ही 12 बजते हैं तभी अचानक से वहाँ एक सुंदर सी लड़की आती है जिसके हाथ में छोटे छोटे खिलौने थे और वो एक यात्री के पास जाती है। बाबूजी खिलौना ले लो, बहुत ही सुंदर खिलौना है। नहीं चाहिए। बाबूजी ले लो ना खिलौना। कह दिया ना, नहीं चाहिए। लड़की फिर उस यात्री से कहती है, बाबूजी ले लो ना, सिर्फ 20 रुपए का ही तो है। एक बार कह दिया ना, समझ में नहीं आता। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। चल भाग यहाँ से। वो लड़की धक्का लगने की वजह से दूर जा गिरती है और तभी अचानक से ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ लेती है। अरे ये अचानक से ट्रेन इतनी तेज दौड़ने क्यों लगी? किसी भी यात्री को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन इतनी रफ्तार से क्यों चल रही है। तभी अचानक से वो लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है और उस यात्री का गला पकड़ लेती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये देख सभी यात्री उस भयानक चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, अरे बचाओ। मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो। और तुम कौन हो? मुझे मारना क्यों चाहती हो? मुझे धक्का देता है, मुझे धक्का देगा, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। तभी वो उसकी गर्दन मरोड़ती है और उसे मार डालती है। भागते कहाँ हो? फिर चुड़ैल वहाँ बैठे और यात्रियों को भी मारने लगती है। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे। फिर चुड़ैल एक एक करके और यात्रियों को भी मार डालती है। मर गए सब। और फिर अचानक से एक धुआं उठने के साथ ही चुड़ैल गायब हो जाती है और तभी फिर ट्रेन भी अपनी सही रफ्तार में चलने लगती है। वो चुड़ैल अभी तो यहाँ थी, फिर कहाँ गायब हो गई? किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चुड़ैल कहाँ से आई और कहाँ गायब हो गई। अब तो उस चुड़ैल का डर इतना बढ़ गया था कि लोग उस ट्रेन को भूतिया ट्रेन कहने लगे। अब तो इसी तरह उस ट्रेन में आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती। इसी तरह एक दिन की बात है, ट्रेन में कुछ यात्री बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कि इस ट्रेन में एक चुड़ैल आती है और वो किसी न किसी यात्री को मार डालती है। हुनी बाबा, सुना तो हमने भी है। तभी एक यात्री वहाँ बैठा और दूसरे यात्रियों की बातें सुन रहा होता है। अरे भाया, सब बेकार की बातें हैं, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, ये सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास। तभी वहाँ पर बैठा एक यात्री लड़का बोल पड़ता है, अरे ऐसे मत बोलो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। वैसे भी आज मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, पता चला कि मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं कुंवारा ही मर गया। सभी लोग आपस में उस चुड़ैल की बातें कर रहे होते हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तभी अचानक से वही सुंदर सी लड़की आती है और यात्रियों के पास जाकर खिलौने बेचने लगती है। बाबूजी खिलौने ले लो, बहुत ही सुंदर खिलौने हैं। अरे हमको नहीं लेना खिलौना, एक बार मेरे खिलौनों की तरफ तो देखिए, कितने सुंदर खिलौने हैं। यात्री झल्लाता हुआ उस लड़की से कहता है, अरे नहीं लेना, जॉब मना कर दिया ना, क्यों पीछे पड़ी हो? तभी अचानक से वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। खिलौने नहीं लेगा? तुझसे एक खिलौना लेने के लिए ही तो कहा था। तभी चुड़ैल का हाथ उस यात्री की तरफ बढ़ता है और वो उसका गला पकड़ लेती है और उसे जोर से दबाने लगती है, जिससे उस यात्री का दम घुटने लगता है। हुनी बाबा छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे हमको छोड़ो। यात्री बुरी तरह चिल्लाता हुआ मर जाता है। वहाँ पर बैठे सभी यात्री का चुड़ैल को देखकर बुरा हाल हो रहा था। तभी चुड़ैल और यात्रियों की तरफ बढ़ती है और उन्हें भी मार डालती है। सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे। और तभी एक धुएं के साथ चुड़ैल गायब हो जाती है। अब तो चुड़ैल की इस तरह की घटना से लोगों के दिल और मन में डर बुरी तरह बैठ गया था। जिसे उस ट्रेन के बारे में पता होता वो भूलकर भी उस ट्रेन से नहीं जाता और जिसे नहीं पता होता वो बेचारा बेमौत मारा जाता। अब तो लोग उस ट्रेन को भूतिया ट्रेन कहने लगे थे। एक दिन की बात है, एक लड़का अपनी बहन की शादी में उसी ट्रेन से जा रहा था। वो ट्रेन में बैठा अपनी बहन के बारे में ही सोचे जा रहा था। जब मैं अपनी बहन के पास पहुंचूंगा तो वो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। उस ट्रेन में और भी यात्री बैठे कुछ न कुछ कर रहे थे और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो अचानक से ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है
और वो चुड़ैल लड़की का रूप लेकर वहाँ आ जाती है और खिलौने बेचने लगती है। खिलौने ले लो, खिलौने। खिलौने बेचते हुए वो एक यात्री के पास पहुँचती है। खिलौने ले लो साहब। नहीं चाहिए। ले लो न साहब, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। आप मेरा खिलौना ले लोगे तो मैं उन पैसों से कुछ खरीद कर खा लूंगी। पता नहीं ऐसे लोगों को ट्रेन में चढ़ने भी कैसे देते हैं। चल आज यहाँ से, पागल कहीं की। यात्री का इतना ही कहना था कि तभी वो लड़की अचानक से चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगती है। पागल पागल किसको बोला? अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल उस यात्री को पकड़ लेती है और उसकी आंखें निकालकर उसे मार डालती है। फिर वो चुड़ैल और यात्री के पास जाने लगती है तो एक बुजुर्ग को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये देख वो लड़का चुड़ैल के पास जाता है और डरते डरते कहता है, छोड़ दो इन्हें। तुम इन्हें क्यों मारना चाहती हो? इन्हें छोड़ दो प्लीज। चुड़ैल उस लड़के की तरफ देखती है और उसे भी अपने एक हाथ से पकड़ लेती है। इसे तो मैं बाद में मारूंगी, पहले तुझे मारूंगी। फिर वो चुड़ैल उस लड़के को पकड़ लेती है। लड़का अपनी पूरी ताकत से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। नहीं, सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मार रही हो? मुझे जाने दो। चुड़ैल उस लड़के की गर्दन अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और जोर से दबाने लगती है। मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उस लड़के की एक नहीं सुनती और उसका गला दबाने लगती है। तभी लड़का अपनी बहन को याद करते हुए रोने लगता है। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। चुड़ैल जैसे ही उस लड़के से बहन शब्द सुनती है तो उसके हाथ रुक जाते हैं। बहन? हाँ बहन, आज मेरी बहन की शादी है और वो मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं अपनी बहन की शादी में नहीं पहुंचा तो वो शादी नहीं करेगी और जब उसे पता चलेगा कि मेरी मौत हो गई है तो वो भी अपनी जान दे देगी। तुम्हारी बहन तुमसे प्यार करती है? हाँ, वो मेरे बगैर मर जाएगी। उस लड़के की बातें सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और उसे छोड़ देती है। क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? मेरा भी एक भाई था। मैं भी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी पर इन जालिमों ने मेरी जान ले ली और मुझे मार डाला। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो मैं ट्रेन में खिलौने बेचने आ गई और खिलौने बेचने लगी। एक दिन मैं ट्रेन में खिलौने बेच रही थी और मैं एक आदमी के पास गई। साहब खिलौने ले लो, बहुत सुंदर है, सिर्फ 20 रुपया। 20 रुपया? तू कहे तो 50 भी दे दूं। उस आदमी की नीयत अच्छी नहीं थी तो मैंने उससे कहा, मुझे नहीं बेचना अपना खिलौना। नाराज क्यों होती हो? मैं तो मजाक कर रहा था और तुम बुरा मान गई। तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने उसे एक जोर से थप्पड़ मार दिया जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो मेरा गला दबाने लगा। मुझे छोड़ मुझे। ट्रेन में बैठे सभी यात्री ये सब देख रहे थे पर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी उस आदमी ने मेरा सर ट्रेन के दरवाजे पर जोर से मारा और जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई और मैं मरने के साथ चुड़ैल बन गई। कुछ दिनों बाद मेरा भाई भी मर गया। फिर एक दिन मैंने उस आदमी को मार डाला जिसकी वजह से मेरी जान चली गई और फिर उसके बाद से इस ट्रेन में हर यात्री की जान जाने लगी। बहन, तुमने उस आदमी को तो मार ही दिया था ना? इनमें से कोई किसी का भाई है तो कोई पिता या फिर भाई बहन। छोड़ दो इन्हें। तुमने मुझे बहन कहा? हाँ, आज से तुम मेरी बहन हो। आज के बाद तुम ट्रेन में किसी भी यात्री की जान नहीं लोगी। जब आज मुझे मेरा भाई मिल गया तो अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। तभी अचानक एक धुएं के साथ चुड़ैल गायब हो जाती है।